अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और कशिश की फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली, जो मेरे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे नए देखने वाले हैं। तो आप सब की ज़िंदगी में जो है हमेशा जो है दिवाली रहे और खुशी का दीपक जो है जगमगाता रहे। तो ये सुबह का वक्त है और हम लोगों की सुबह सुबह हो रही थी आज मस्ती। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी लेनी थी और आज नाश्ते में सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने कहा सब्ज़ियाँ तो अब बहुत फ्रेश लग रही हैं, चलो लेते हैं। तो फिर हमने जो है सब्ज़ी ली और सब्ज़ी लेने के बाद फिर हम सोच रहे थे अब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाड़ों में सब्ज़ी जो है ठेलों से भरी होती हैं हीरे जवाहरात की तरह। तो यहाँ पर जो है सरसों का साग लिया मैंने, टमाटर लिया, शिमला मिर्च ली, गाजर लिया, चुकंदर लिया, आलू लिया, ये सारी चीज़ें ली। और जो लोग कामयाब होते हैं वो अपने फ़ैसलों से दुनिया को बदल देते हैं, और जो लोग डरपोक होते हैं वो लोग दुनिया के फ़ैसलों से अपनी जो मंजिल होती है बंद कर देते हैं, रास्ता सारा क्लोज़ कर देते हैं। तो जो है अपने फ़ैसले खुद लेना सीखिए। और ये देखिए, ये हमारे चचा जान हैं और मेरे पापा से जो छोटे हैं। तो सब्ज़ी देख रहे थे और शायद उन्हें ये सब्ज़ियां समझ में नहीं आई। तो बहुत रुआबदार चेहरा है इनका, क्योंकि ये रुआबदार चेहरा किसका होता है बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। रुआबदार जो चेहरा होता है तो वो चेहरा होता है सिर्फ पुलिस वालों का। जी हाँ, मेरे दादा भी ऐसे ही रोबीले थे। और ये मेरे चचा हैं, और इससे एक छोटे चचा है जिन्हें आप ब्लॉग में देख चुके हैं, और देख चुके हैं जो पुराने व्यूवर्स होंगे। जो नए होंगे उन्होंने तो नहीं देखा होगा। तो नाश्ते में बना था आलू का पराठा और चटनी। तो चटनी में दही मिली हुई है, इसलिए आपको इसका कलर कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर जो है नाश्ता बन गया था, गरम गरम हम लोग खा रहे थे। और आजकल नवाज़ आए हुए हैं। नवाज़ को तो कुछ लोग शायद जानते होंगे। नवाज़ जो है मेरा भतीजा है और बगल में बैठे हैं ज़िया। तो इनसे हम बार बार कह रहे थे कि आज जाओ भैया आप भी खा लो पराठा, नाश्ता कर लो। तो जो है पराठा जो था, जैसे मैंने पहला लुक़मा लिया और मैंने हरी मिर्ची खा ली, और उसके बाद जो मुझे उच्छू चढ़ी थी, हमने कहा अब ये पराठा हम नहीं खाएंगे। फिर मैंने जो है टोस्ट लिया, यानी पापा लिया, और फिर उसी से खा लिया। और कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ कड़वी लग गई तो फिर हमसे नहीं खाई जाती है, क्योंकि फिर जो है हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कड़वा खाने के बाद तो ज़्यादा कड़वा नहीं खाया जाता है, लेकिन एक ज़माना था कि हम बहुत 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 कड़वा खाते थे। मेरे यहाँ ससुराल में बहुत ज़्यादा कड़वा खाया जाता है। और जो है कल जो है यानी 5 को हम जाएंगे अपनी ससुराल। तो अरे भाई, आपको भी ले चलेंगे, आप सब भी साथ में रहिएगा। तो जो है अपनी ससुराल की सैर करवा देंगे, और इसके बाद जो ब्लॉग मिलेगा तो हो सकता है वो ससुराल का हो, या इससे पहले भी और भी सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं जो एडिट करने को रखे हुए हैं, और जो एडिट हो जाएगा वो ब्लॉग आप तक जो है तशरीफ़ फरमा हो जाएगा। तो ज़िया तो सुबह सुबह बिग बॉस देखते हैं, फिर बिग बॉस के बाद जो है वो जो है बिग बॉस के बाद खेलते हैं पबजी, और पबजी के बाद फिर पूरा दिन निकल जाता है। फिर जब 2 बजते हैं, 2:30 बजते हैं, तब उनका रोज़ा खुलता है, यानी वो आधे दिन का रोज़ा रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो 12 मास का रोज़ा रख लें, 12 महीने का, और शाम में रोज़ा अपना खोल लिया करें। तो इस गेम ने कितने बच्चों को जो है क्या कहते हैं, खाना पानी, पढ़ाई, घर के बहुत सारे काम, अपने नहाना धोना, सारे सारे काम जो होते हैं लाइफ के, ज़िंदगी को इस गेम ने बदल के रख दिया है। और कौन कौन सी माएँ परेशान है इस पबजी से और फ्री फायर से, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और दिवाली हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए मेरे साथ विशाल मेगा मार्ट। तो ये हमारे बाराबंकी पे ही है, बाराबंकी में ही है। वैसे तो हर एक के शहर में होता है, लेकिन किसी किसी के शहर में नहीं होता है, लेकिन मेरे शहर में तो है। तो देखिए कितनी सारी दिवाली की मिठाइयाँ लगी हुई हैं, और विंटर्स के कपड़े भी आ गए हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी भीड़ थी मॉल के अंदर। सामान तो आप ले लीजिए, लेकिन जब बिलिंग कराने वाला जो काउंटर है
वहाँ पर आपकी दादी और नानी और मामी, काकी, चाची, अम्मा अब्बा सब याद आ जाएंगे, इसलिए कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी हम आपको दिखलाएंगे। तो हमने कहा ना कि हम अपने ससुराल जाने वाले हैं, तो ससुराल में जो है थोड़ा सा एक प्रोग्राम है। हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं यानी मेरे देवर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 6 देवर हैं और मेरे शौहर को लेके 7 भाई, यानी कि अब तो 6 बचे हैं और तो मेरे 6 देवर हैं। मैं 6 देवरों की भाभियाँ हूँ, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे 6 देवर हैं और जो मेरे 4th नंबर वाले देवर हैं तो उनके बेटे का अकीका भी है और जो है सुन्नत भी है। तो उसी प्रोग्राम में जाना है। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने कहा चलो चलते हैं मॉल से जो है मतलब जो मेरा भतीजा है, भतीजा ही लगा, हाँ भतीजा ही तो लगा, तो उसके लिए कपड़े ले आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे कपड़े लेने के लिए और काफ़ी भीड़ थी। और जब भीड़ होती है तो मुझे सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। मैंने कपड़े के अलावा कोई चीज़ नहीं ली, लेकिन हाँ इंशाअल्लाह ताला दिवाली के बाद आएंगे। मैंने 2-4 चीज़ें देखी हैं जो मुझे लेनी ही लेनी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो क्या चीज़ है, जब हम लेंगे तो आपको ज़रूर ज़रूर बताएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत थी और घर भी पहुंचना था और रात के जो है 9 साढ़े 9 शायद बज रहे थे। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, दिवाली में तो हर कोई जो है शॉपिंग करता है, क्योंकि हर कंपनी इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र्स निकाले हुए होती है कि हर कोई इन ऑफ़र का जो है लुत्फ़ लेना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है और ख़रीदारी करना चाहता है। और खूब मिठाइयाँ बिकती हैं और मैंने तो स्पेशली जो है बेटे से कह करके खीर, चूरा, लैया और जो शक्कर की मिठाइयाँ होती हैं, घोड़े, हाथी, मटका, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मज़ा आता है खाने में। तो उसके बाद फिर कौन खाता है, कोई नहीं खाता है। बस जो त्यौहार आते हैं तो उसी के बहाने इंसान जो चीज़ें त्यौहार में अवेलेबल होती हैं खा लेता है, बना लेता है, उसके बाद तो फिर जो है मुश्किल ही होता है। तो जो है मैंने भी लैया और ये मेरे यहाँ हर साल ख़रीद के आता। हम लोग जब छोटे थे तब भी हमारे यहाँ जो मेरे अब्बा जी हैं यानी मेरे पापा वो लेकर के आते थे और बहुत अच्छा लगता था। और काफ़ी जो है रौनक वाला त्यौहार है। बस ये है कि जैसे कि बम है, पटाखे हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, दूर रहिए, क्योंकि इससे जो है दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो पटाखों में सबसे अच्छा होता है फुलझड़ी जला लीजिए, चिकर घिन्नी होती है। और हम लोग एक ट्रेन लेके आते थे, धागा बांधते थे और उसमें वो ऐसे करके अटका देते थे, वो ट्रेन चलते हुए जाती थी। तो मुझे आवाज़ वाले पटाखे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हाँ जो रोशनी करते हैं और सब तरफ जिसमें अनार है, कितने खूबसूरत ये पटाखे लगते हैं। तो बस मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है और देखिए आप कितना अंदाज़ा लगाइए कितनी सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, व्हीकल्स खड़े हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए मैंने कहा ना ये त्यौहार जो होता है ये रोशनी का त्यौहार है, रौनक वाला। पूरा शहर जो है जगमगा रहा होता है दियों की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में। और ये जो आजकल चाइनीज़ लाइट चली है इनका क्या कहना भाई। तो जो है अब तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, वरना तो पहले दियों में जो है क्या कहते हैं दियों से रोशनी की जाती थी। और जैसे जैसे ज़माना बदलता गया वैसे वैसे जो है चीज़ें जो हैं बदलती गई। तो आविष्कार जो ये जो ज़रूरत होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तो बस घर आ गए थे और भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो खाने में अरहर की दाल, आलू सेम की सब्ज़ी, सैलेड, चावल, रोटी। तो बस खाना खाते हैं, यहीं पर इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।